आंटी जी मेरे करेले के पैसे। रुक, मैं डांस करके दिखाऊंगी। आंटी जी मेरे करेले के पैसे। रुक, मैं गाना गा के दिखाऊंगी। आंटी जी प्लीज मेरे करेले के पैसे दे दीजिए। अरे रुक तो सही, मैं तेरे को देती हूँ। पैसे नहीं, अपना टैलेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगी आज हम किस बारे में अपना रिएक्शन देने वाले हैं। करेला इतना फेमस हो गया है तो हमने सोचा कि हम भी कुछ करेले वाले कपड़े पहन लें, क्या पता हम भी कुछ फेमस हो जाएं। मार्केट में बहुत चल रहा है कि भाई करेला डांस एंड जो आंटी जी कर रही हैं, आंटी जी get up back dance। आंटी जी get up back dance। आई थिंक जो मैं गाना सही गा रही हूँ, बट आंटी जी को देख के ही गाना याद आ रहा है। और आंटी जी ने जो करेला डांस किया है, ओ माय गॉड। और भाई किसने कह दिया उनको बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम? कौन है ये? पहले मुझे इन लोगों से मिलना है। तुम ऐसे नहीं किसी को कह सकते। उनके घर वाले जो मर्जी कहें कि 60 साल की बुढ़ी अगर मॉडलिंग करेगी तो क्या वो अच्छी लगेगी? पर तुम लोग नहीं कह सकते। अगर तुम लोगों ने ऐसा कहा है तो तुम लोग अपने घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तुम लोग अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। और सबसे बड़ी चीज, तुमने क्यों कहा भाई? तुमने कहा इसलिए करेला डांस देखने को मिला है। आगे तो पता नहीं तुम लोग क्या क्या कहोगे, तो पता नहीं क्या क्या डांस देखने को मिलेगा। टमाटर प्याज भिंडी वाला डांस। अरे बाबा, हमको नहीं देखना, हम ऐसा डांस नहीं देखना चाहते। बट जहाँ पे फेमस होने की बात आ रही हो, अगर कोई करेला डांस करके फेमस हो सकता है तो हमें बात करके तो एटलीस्ट हम फेमस हो सकते हैं। इसी वजह से हमने आज अपना ये छोटा सा एक्ट भी रखा है, जहाँ पर आंटी जी को बहुत अपनी टैलेंट दिखाने के लिए सिर्फ ऑन कैमरा ही मिलता है। क्योंकि टैलेंट शो सिर्फ ऑन कैमरा ही तो होता है, अदरवाइज बैक कैमरा तो कुछ भी नहीं होता, ऑफ कैमरा तो कुछ भी नहीं होता। टैलेंट है भाई, ऐसे कैसे हम उसको पीछे रख सकते हैं कैमरे के? दुनिया को दिखाओ और दुनिया से अपना डॉलर बटोरो। क्योंकि नाम तो काम तो डॉलर के लिए हो रहा है ना, नॉट बिकॉज फॉर मेरा शौक है। सो गाइज, आज ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। और सबसे पहले मुझे ये बताओ, किसने कहा ये बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम? मेरे को उस शख्स से जवाब चाहिए कि उसने ये क्यों कहा। कहां से लगती है वो बुढ़ी? कहां से लगती है वो बुढ़ी? ऐसे किसी को कुछ भी बोल देते हो यार तुम। अभी 30 साल की 29 साल की एक लड़की तो है, या 35-40 का एक लड़का ही तो होगा। बुढ़ी कैसे हो गई? बुढ़ी शायद वो लोग होते हैं हम जैसों की मम्मियाँ होती हैं, जिनके बच्चे की शादियां हो चुकी होती हैं, सारों की पोते पोतियों के वाले हो जाते हैं, धोते धोतियों वाले हो जाते हैं, वो लोग होते हैं। तुमने कैसे कह दिया उनको? सफेद बाल तो सबके हैं, मेरे भी 2-4 सफेद बाल हैं, तो इसका मतलब मैं बुढ़ी हो गई क्या? ऐसी चीजें नहीं कहनी है, किसी को नहीं कहनी है। समझ आ रहा है ना? ऐसी चीजें किसी को नहीं कहनी है। सफेद बाल देख के किसी को बूढ़ा नहीं कहना है, बस ये चीज समझानी है। समझ जाओ। और बाकी रिएक्शन हम शुरू करते हैं अपना। कुछ चीजें थी जो आप लोगों को प्यार से समझानी बहुत जरूरी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही समझा दूं। बिकॉज बड़े लोगों को हम रिएक्शन अगर देंगे तो उनको ये लगेगा, उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी कि हम भाई बड़े हैं और छोटे लोग हमें आके रिएक्शन दे रहे हैं। और छोटे लोगों ने अगर ये कह दिया बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो भाई अपने घर में देखो पहले। तुम्हारा तो घर का भेदी लंका ढा रहा है, उसका क्या करे? अरे पहले, सबसे पहले तो अपने घर से शुरुआत होती है, और आपके घर से शुरुआत हो चुकी है, तभी तो दुनिया आई, और तभी तो आपने ये शौक दिखाया अपना। और भाई कहा किसने? मुझे उस बंदे से बात करनी है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तुमने ऐसा कहा तो करेला डांस मिला, तुम आगे कुछ और कह दोगे फिर? और कौन कौन सी वैरायटी के डांस देखने को मिलेंगे? कुछ उनकी उम्र का लिहाज करो। अरे 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 अरे, वो 16 की हैं, वो अभी इतना नहीं कर सकती, थोड़ा स्टेमिना कम है, नहीं कर सकती इतना टैलेंटेड करेला डांस। आप प्लीज ऐसी चीजें मत कहा करो, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीजें कहा करो, जैसे कि हमें थोड़े कम कम नींबू वाले डांस मिल जाएं। पूरी सब्जी मंडी वाला डांस हमको नहीं देखना भाई। वही कभी कटरी डांस, कभी करेला डांस,
कभी मेरा हस्बैंड चला बाहर। अरे टाइटल ही अलग होते हैं बिल्कुल। ये तो गाने को भी पीछे छोड़, सिंगर भी खुद, डांसर भी खुद, कंपोजिशन भी खुद, वीडियोग्राफर भी खुद, का सारा खर्चा बचा लिया भाई, सारा खर्चा बचा लिया। और काम के नाम पे आई बात, काम पे बेटे ने कहा माँ काम नहीं करती, मम्मी सोती रहती है सारे दिन, और मम्मी अपनी वीडियो में सफाई देती है, मैंने विहान को संभाला है, छोटा सा बच्चा है, इसको ये खिलाया, खिचड़ी बनाई, दही खिलाई, ये किया वो किया। तो वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये? आपके बेटे ने ऐसा क्यों कहा आपके बारे में? बताओ, क्यों कहा उसने ऐसा आपके बारे में? उसने ऐसा कहा तभी तो हम लोगों ने इस पे बात करी ना। हमें तो आज तक आप पे बात नहीं करी। अब हम किसकी बात सच माने? आपके बेटे की, आपकी, आपकी बेटी की, आपके हस्बैंड की? किसकी बात सच माने? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई दिखाता कुछ है, कोई बात कुछ करता है। पहले तो मुझे देख के वीडियो ये लगा कि शायद सब्जी वाले के पास तुम सच में जा रही हो। जब मैंने वीडियो देखी, अरे वीडियो भी एक रेफरेंस में आई थी, करेला डांस, तो मैंने सोचा कि मैं भी करेला डांस देख लेती हूँ भाई, क्या पता मेरे लिए बेनिफिट हो, क्या पता मैं भी कुछ और अच्छा डांस सीख जाऊं। जितना आता है शायद वो सही नहीं है, ये नया मार्केट में नया आया है करेला डांस। तो मैंने सोचा भाई हम भी देख लेते हैं, हम भी सीख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करी, वहां पर आंटी जी बात कर रहे थे कि करेला वाला भाई आया है और करेले लेने जा रही हूं मैं, तो चलिए ले आती हूँ। मेरे को लगा आंटी जा रही होगी, सच में लगा आंटी जा रही होगी, नीचे जा रही होगी लेने के लिए करेले, करेले वाला आया है। और वो मैंने जब देखा, और सबसे बड़ी खासियत आप लोगों को पता है करेला कितना ज्यादा हेल्थी है हमारे लिए, बहुत ज्यादा लाभकारी है, बहुत ज्यादा। इसको तल के भी बनाया जाता है, इसको भून के भी बनाया जाता है, इसको कम तेल में भी बनाया जाता है, ज्यादा तेल में भी बनाया जाता है। और हम भी अपने घर में ऐसा ही करते हैं कि हम इसको रोटी के साथ खा लेते हैं, और कुछ हमें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये सबके घर की है भाई, सब करेले पसंद है, सबको पता है। करेले का जूस भी बनता है, आपको पता है? कहाँ रहते हो आप लोग? इतना ही नहीं पता आप लोगों को करेले का जूस भी बनता है, और ये शुगर वाले मरीज के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है, ये भी नहीं पता तुम लोगों को? सब कुछ मैं बताऊं या आंटी जी बताएंगे? अरे कुछ तो अपनी नॉलेज खुद रखा करो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहनी पड़ती हैं वीडियो में आने के बावजूद भी। चलो माना तुमको पता था कि करेला कितना लाभकारी है, करेले के क्या क्या बेनिफिट हैं, फिर भी तुमने आंटी को ये क्यों कहा? क्यों कहा तुमने आंटी को बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, जिसके लिए वो मजबूर हो गए करेला डांस हमारे सामने लाने के लिए कि करेला खाया नहीं जाता, करेला डांस भी किया जाता है, खाया नहीं जाता, करेला डांस भी किया जाता है। और जो आंटी ने हमारे सामने प्रेजेंट किया है, अगर आप करेले के जूस के साथ साथ करेला डांस भी करोगे तो आपका शुगर 3 गुना कम हो जाएगा। तो ये चीज जरूर करिए। एंड इस वीडियो में जो भी आपको मिलता है लाभकारी चीजें, उसे जरूर बटोर लीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। आई समझ में बात मेरी? और जितना हो सके करेले जैसे कपड़े पहनिए कि आपका शरीर बहुत ज्यादा हरा भरा रहे, हरा भरा करेला खाइए और हरा भरा करेला जैसा डांस कीजिए, जिससे कि आपको क्या होगा कि आपका जो शुगर लेवल है, आपका स्वास्थ्य है, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो जाएगा, और फिर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो शायद लगता है ये वाली कमी आंटी जी के पास थोड़ी सी कम है, क्योंकि आंटी जी ने करेले का जूस नहीं पिया, आंटी जी ने करेले का डांस तो कर लिया, करेले वाले कपड़े भी पहने, शायद थोड़ा नीले कलर का कपड़ा था वो। चलो कोई नहीं, हम मिला लेंगे यार करेले वाला सूट। बट उस दिन सूट आंटी जी का बहुत सही लग रहा था, क्योंकि आंटी जी ने बहुत दिनों बाद ऐसा सूट पहना है। मैंने तो बर्थडे पर भी नहीं देखा था कि इतना समझदार, इतना अच्छा आंटी ने सूट पहना है। बस उस दिन आंटी बहुत अच्छी लग रही थी, मैं इसलिए ये बात आंटी जी के लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि आंटी जी ने जो डांस किया था वो सूट के अकॉर्डिंग, करेले के अकॉर्डिंग बिल्कुल मस्त लग रहा था। मजा आ गया करेला वाला डांस देखकर, इसलिए मुझे मजबूर होना पड़ा भाई,
मैं खुद से खुद को मजबूर कर लिया कि हाँ भाई, करेला करेला करेला, आगे से कोई भी मेरी गली में करेले वाला आया सो मैं आंटी जी की वीडियो दिखाऊंगी उसको, क्या पता वो दे जाए मुझे फ्री में, या किसी को रिप्लेस करना हो तो मैं करूंगी किसको यार। दादी नहीं 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 भाई नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं कर सकती। अगर मैंने किसी को रिप्लेस कर दिया तो शायद मैं ही रिप्लेस हो जाऊंगी। ऐसी चीजें तो मैं नहीं करूंगी। आंटी वाला का डांस दिखा दूंगी, क्या पता वो 2-4 तो फ्री में दे ही जाएगा यार मुझे, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से अपने वीडियो का डेटा उस पर यूज किया है वीडियो पे, तो क्या पता मुझे मिल ही जाए। ये सही आइडिया रहेगा और हेल्पफुल चीजें तो मिल ही जाएंगी, लाभकारी चीजें तो मुझे मिल ही जाएंगी। करेला। सो आज का करेला डांस कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे खत्म हुआ, और क्या कहें। अरे बड़े हैं यार, थोड़ा अपने आप को संभालना पड़ता है, इसलिए जो रिएक्शन का टोन आ रहा है ना वो भी थोड़ा आराम से आ रहा है। क्योंकि अगर मुझे लगता है भाई मैंने आज करेले वाले कपड़े पहने हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है। अरे हमार तो टी शर्ट पे भी एनर्जी लिखा है, मतलब सच में करेले में बहुत एनर्जी होती है भाई, बहुत एनर्जी होती है। हरे कपड़े में बहुत एनर्जी होती है, ग्रीन बत्ती में लाल बत्ती सुनी थी हमने, तो ग्रीन बत्ती भी होगी शायद कोई, वो जो रेड लाइट पे लगी रहती है, लाल हरी पीली। तो हरे कपड़े में बहुत एनर्जी होती है, हरी झंडी में बहुत एनर्जी होती है, और हरे करेले में पूछो ही मत। एक करेला पूरे घर को बिकवा सकता है। याद रखना, आगे से अगर किसी से कुछ लेना हो तो करेला दो और घर लो। 4 करेले दे दो, घर का एक मेंबर अपनी साइड कर लो। आगे और अगर चाहिए हो तो करेलों की क्वांटिटी बढ़ाते जाओ और बाकी सारे अंदर लेते जाओ। ये अच्छा लॉजिक बताया है आंटी जी ने। एंड सबसे बड़ी चीज, जो हमारा वीडियोग्राफर था, वीडियोग्राफर क्या मस्त लिया भाई। वीडियो शूट करते करते आंटी जी का क्लिप छोड़ के बच्चे पे चला गया। क्या वीडियोग्राफर था, आंटी जी के पीछे बोलती रही, आंटी जी पे फोकस ही नहीं। वीडियोग्राफर तो अलग ही कंटेंट दिखाने को फिर रहा था, अपने बच्चे को अनारदाना। अब अनारदाने के भी डांस आ सकता है भाई, और खबरदार किसी ने कह दिया ऐसा वैसा कुछ, और ये तो बिल्कुल भी मत कहना बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मैं नहीं कह रही हूँ खुद से, मैं उन लोगों को रोक रही हूँ। अगर तुम लोग ऐसे वर्ड्स बोलोगे तो हम पे ऐसा और एनर्जेटिक डांस का बर्डन पड़ेगा जिसे हम संभाल नहीं पाएंगे, जो शायद इतना हेल्दी डांस हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्टेटमेंट उनके घर का कहे तो चल जा सकता है भाई, क्योंकि वो अपने घर की कंपनी है, अपने घर का ही पार्लियामेंट है, सारा कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं कहना किसी को। बेटा जो मर्जी कहे भाई, बेटा है, कुछ भी कह सकता है अपनी माँ को। सोशल मीडिया पे आना चाहिए, ये शायद बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि बेटा कहता है 60 की उम्र में कौन मॉडलिंग करता है, तो 50-55 की एज में डांस करते हैं लोग, आता है समझ। हम भी करेंगे कभी डांस 50-60 की उम्र में, वीडियो भी डालेंगे शायद, पर लोग हमें ऐसा कहेंगे तो हम शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम एक बार डाल के लोगों का रिएक्शन देख लेंगे और फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि ऑडियंस चाह रही है कि नहीं चाह रही कि हम डालें या नहीं। अरे घर के बच्चे रोकते नहीं, ये बढ़ावा देते हैं और आगे से आगे। ये नहीं है क्या किसी के पास, या मेरे पास ही सारा कुछ है, या आप लोगों के पास ही सारा कुछ है जो ऐसी बात कह आते हैं। यार नहीं कहना चाहिए, ये बात गलत है, ये अपने घर की उस पर चला जाता है। ये सेम मैं आराम से आपको कह रही हूँ कि ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को भी, बड़े हैं।
एक इज्जत में, एक इज्जत से बात कहे, एक प्यार से बात कहिए। कोई अच्छी नहीं लगी चीज़ तो वो प्यार से कहनी चाहिए। और भी जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में उन्हें बहुत प्यार से उनको समझाया भी था, बट अच्छा नहीं लगता तो अगर खुद वो चाहती हैं पंगा लेना कि मैं पिच करूं, मैं पिन करूं, तो उनका करेला वही जाने। हमने तो करेला 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 करके इतनी एनर्जी ले ली है, एंड आज तो मेरी एनर्जेटिक सारा कुछ एनर्जी के साथ आ रहा है बिकॉज करेला लवर। करेले ने ताकत बहुत दे दी है मुझे। आज घर में करेला ही बना है और सोच रही हूँ 4 दिन तक करेला ही बना लूं। आगे रही फैमिली की बात, और चलेंगे बाद में। पहले सोचा आज सब्जी का निपटारा कर लीजिए, और आगे से किसी ने कुछ कहा तो वेट रहेगा अगली सब्जी डांस कौन सा आता है। और स्कूल में ये लोग ये वाला बच्चों के लिए डांस बहुत सही होने वाला है। अगर उन्हें स्कूल में पार्टिसिपेट करना है, कोई वेजिटेबल्स डांस है, पोयम है तो आराम से कह लीजिएगा। अगर डांस करना है तो फास्ट फॉरवर्ड में कर लेना। बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई है इस चीज़ की वजह से। बढ़िया है, अच्छा लगेगा। सो या गाइस, दिस इज़ द माई रिएक्शन। होप सो आपको पसंद आया होगा। आज थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया है क्योंकि एक रिस्पेक्टफुली कुछ बात समझानी थी, एक प्यार से कोई बात समझानी थी। किसी को शायद समझ नहीं आ रहा है। अपना अगर किसी को मजाक बनवाना ही है तो वो मजाक बन सकता है। हम बड़े हैं, उनको ऐसा लगता है तो हम जो मर्जी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई हमें कुछ नहीं कहेगा बिकॉज सब इज्जत अपने घर से लेकर आते हैं। बट अपनी इज्जत उन्होंने अपनी खुद अगर यूट्यूब पे रख दी है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। अगर कोई कुछ कहे हम जैसा या और अदर्स जैसे, तो उनको इस चीज़ पे बोलने का कोई राइट नहीं है बिकॉज उन्होंने ये राइट खुद दिया है। अब खुद दे ही दिया है तो अब बवाल मत करना, अब बवाल देखने के लिए तैयार रहना बिकॉज बहुत चीज़ें आराम से कह दी गई हैं। तुमने तमाशा बना के रखा हुआ है यार। बहुत सबने राम राम से एक चीज़ कही, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। एक प्यार से, एक आराम से एक वीडियो कही कि भाई ऐसा ऐसा मत करो, नहीं अच्छा लगता। हम भी यूट्यूब की लाइन से आते हैं, ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। पर तुमने तो सोचा है डॉलर के नाम पे आन दे बाबा, डॉलर के नाम पे सब कुछ जान दे। तो जब सब कुछ जाने ही दिया है तो जो आ रहा है ना आउटकम में, उसके लिए रेडी रहिए। और आगे ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। ये वाला रिएक्शन कैसा लगा है, चाहते हो इस तरह का रिएक्शन? ट्राई कुछ नया किया है क्योंकि एनर्जी के साथ आई हूँ, करेला खा के आई हूँ। तो हो मैं तो अपने वर्ड्स कहने के लिए सोचना पड़ता है कि ऐसे रिएक्शन के लिए किस तरह के वर्ड्स यूज किए जाएं। सो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए रिएक्शन के साथ सेकंड पार्ट में। अरे पार्ट्स ही हमारे बहुत होते हैं क्योंकि आप लोगों को वेट ही मेरा इतना होता है और बहुत दिनों बाद रिएक्शन शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को भर भर के अपना प्यार देना, हो सके जितना हो सके इसको शेयर करना। और वीडियो पे नए हो तो लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, और जितना हो सके इसको शेयर करना। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।